अम्मी, आपकी बहुत याद आ रहे है, वापस आ जाओ, हम आपके बिना नहीं रह सकते। अम्मी, हम आपके बिना नहीं रह सकते, अब हमें खाना कौन देगा? तुम दारो मत मेरे भाई, अब हमरा ख्याल अल्लाह रखेंगे। एक मासूम 10 साल की बच्ची और एक 8 साल का लड़का अपनी माँ की कब्र के सिरहाने बैठे हुए थे। रोते रोते कह रहे थे, अम्मा वापस आ जाओ, हमें भूख लगी है, ताई हमें मारती है, हम आपको याद करते हैं। यह मंजर ऐसा दिल दहला देने वाला था कि देखने वाले की रूह भी झंझोड़ जाती थी। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिरी सेकंड तक जरूर देखें, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल स्टोरी बाय फातिमा को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। दिन का वक्त था, सूरज अपनी पूरी रोशनी और हरारत के साथ चमक रहा था। ऐसे में 10 साल की बच्ची जारा और 8 साल का आदिल कुएं से पानी की बाल्टियां भर भर कर घर ला रहे थे। उनके चेहरों पर थकान और मेहनत की लकीरें वाजस थी, लेकिन वे बेबसी से खामोश चलती जा रही थी। जब वे बाल्टियां उठाकर भैंसों के आगे रखकर घर के आंगन में आए तो अंदर से ताई शमीम की चीख गूंजी, अंदर आने का किसने कहा था? जाओ पहले काम खत्म करो। दोनों ने शर्म और थकान के साथ जवाब दिया, ताई जी, काम कर लिया है, बस भूख लग रही है। ताई का गुस्सा और भी बढ़ गया और वह दहाड़ते हुए बोली, भूख तो तुम लोगों को हर वक्त लगती है, जाओ पहले कपड़े धो, फिर खाना मिलेगा। और यूं मासूम बच्चे भूखे पेट और थकी हुई हालत में अपने छोटे छोटे हाथों से कपड़े धोने लगे। जिंदगी उनके लिए एक सख्त इम्तिहान थी, जहां हर लम्हा जद्दोजहद और सब्र की डगर पर गुजरता। 1 महीना पहले ही आदिल और जारा के वालिदैन का इंतकाल हो गया था। दोनों के सर से मां का साया उठ गया था और मां के जाने के बाद जिंदगी उनके लिए बेरहम हो गई थी। यूं वे अपनी ताई शमीम के रहमोकरम पर आ गए थे, जो निहायत ही सफाक औरत थी। आज भी कुएं से पानी भरने के लिए दोनों बाल्टियां उठाए चल रहे थे। कुएं पर पहुंचकर आदिल ने कहा, जारा, अम्मा की बहुत याद आ रही है और बहुत ज्यादा भूख भी लगी है, चलो अम्मा की कब्र पर चलते हैं। जारा ने कहा, आदिल, अगर लेट हो गए तो ताई से डांट पड़ेगी। लेकिन आदिल की जिद के आगे जारा को हार माननी पड़ी और दोनों कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ी। अचानक रास्ते में उन्हें जमीन पर 2 सूखी रोटियां मिली। दोनों ने झुककर उन्हें उठा लिया, क्योंकि रिज्क की कदर उन्हें खूब थी। रोटियां हाथ में लिए वे कब्रिस्तान पहुंचे। मां की कब्र के पास आते ही उनकी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। दोनों रोते हुए कहने लगे, अम्मा वापस आ जाइए, देखें आपके बच्चे, वो आपको याद करते हैं, हमें बहुत भूख लगी है, ताई हमें बहुत मारती है। वे रोते और फरियाद करते रहे, फिर उठी और कुएं से पानी भरकर घर वापस आ गए। ताई ने कहा, अभी तक क्या कर रहे थे तुम दोनों? जारा ने कहा, ताई जी, वो कुएं पर और भी गांव की औरतें थीं, इसीलिए पानी भरने में लेट हो गए। ताई ने बचा कुचा कुछ खाना उनके आगे रख दिया। दोनों भाई बहन ने सब्र शुक्र के साथ किचन में बैठकर वो खाना खाया। यूं ही दिन गुजरते गए। एक रोज आदिल की तबीयत बेहद खराब थी। रात भर उसे खांसी और बुखार रहा और जारा उसके सिरहाने बैठी रही। सुबह जारा ने ताई से कहा, ताई जी, आदिल की तबीयत बहुत खराब है, बुखार भी है और खांसी भी है, उसे डॉक्टर के पास ले चलें। यह सुनकर ताई गुस्से से बोली, तुम्हारे पास पैसे हैं कि डॉक्टर के पास जाना है? कुछ नहीं होता तुम जैसे मनहूसों को, चल जाओ और अपना काम कर, खुद ही ठीक हो जाएगा। दुखी दिल के साथ जारा वहां से पलट गई और आंगन में आकर बर्तन धोने लगी, मगर उसका जहन बार बार आदिल की तरफ जा रहा था, जो बुखार में अंदर तड़प रहा था। घर के कामों से फारिग होकर जैसे ही जारा अंदर गई, उसे देखकर दिल दहल गया। आदिल चारपाई पर बेहोश पड़ा था, आंखें बंद और जिस्म ठंडा पड़ चुका था। जारा ने आदिल को हिलाया और चीखें मारी, आदिल उठो, क्या हुआ है तुम्हें, तुम क्यों नहीं उठ रहे? जारा की चीखें सुनकर ताई भी वहां आ गई। जब नब्ज चेक की गई तो मालूम हुआ कि आदिल इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो गया है। जारा रो रो कर बेहाल हो गई। अपने भाई को खो देने का गम उसके लिए नाकाबिल ए बर्दाश्त था। पहले माँ और अब भाई भी। इस बेरहम दुनिया में वह अकेली रह गई थी। यूं ही वक्त गुजरता गया। जारा की जिंदगी इन्हीं जुल्म और सितम से भरपूर गुजरती रही। जारा जवान हो गई थी और उसकी खूबसूरती उसकी माँ की तरह बेमिसाल थी। ताई शमीम और उसकी बेटी शबाना हमेशा ही जारा की खूबसूरती से हसद करती थी। शबाना आम सी नैन नक्श की मालकिन थी और जारा के मुकाबले में वह बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगती थी। जारा की खूबसूरती से जलती रहती थी। एक दिन एक अच्छा रिश्ता आ गया। ताई ने सख्ती से जारा को मना किया, मेहमानों के सामने तुम चाय नहीं लाओगी,
मेरी बेटी शबाना खुद लेगी। जारा ने खामोशी से सर हिला दिया, क्योंकि उसे इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेहमान आए और बातों का सिलसिला जारी रहा। शबाना चाय लेकर आई, मगर अचानक चाय उसके हाथ से गिर गई। जोरदार चीख के साथ शबाना ने जारा को आवाज दी, जारा, यह गंदगी साफ करो, मेरा हाथ जल गया। जारा जैसे परिंदे की तरह दौड़ती हुई वहां पहुंची, दिल में खौफ और इतराफ के साथ। वह जानती थी कि बुलावा सिर्फ उसी की तरफ था और यह उसका फर्ज था कि सब कुछ फौरन ठीक करें। वह फौरन गिरी हुई चाय और कप उठाने लगी। मेहमान जो महज बातों में मशगूल थे, अचानक जारा की खूबसूरती देखकर हैरतजदा रह गए। उसके नैन नक्श, सांवली रंगत और बेसाख्ता वकार ने सबको जादुई अंदाज में मुतासिर कर दिया। जारा की मौजूदगी में एक खामोश हुस्न और वकार था जो किसी भी महफिल को बदल सकता था। लड़के की मां ने हैरत से ताई से पूछा, यह लड़की कौन थी? ताई ने फौरन कहा, यह हमारे घर की मुलाजिमा है, यहाँ काम करती है। मेहमान खामोशी से वहां से रवाना हो गए, मगर ताई का गुस्सा इतना बड़ा हुआ था कि उसकी आंखों में आग जल रही थी। अब यह गुस्सा जारा पर निकालना जरूरी था और वह लम्हा करीब था। ताई का गुस्सा एकदम फट पड़ा। उसके चेहरे की लाली और आंखों की आग किसी तूफान की तरह भड़क रही थी। उसने जारा को एक जोरदार थप्पड़ मारा और चीखते हुए कहा, हरामखोर, मना किया था ना कि मेहमानों के सामने मत आना, फिर तू क्यों आई? जारा की आंखों में आंसू भर आए। वह लर्जती हुई आवाज में बोली, ताई जी, आप ही ने तो बुलाया था। शबाना के हाथ पर चाय गिर गई थी, मगर ताई ने एक लम्हे के लिए भी नहीं सुनी। उस दिन जारा अपने जख्मों और दुखों के साथ कमरे में बैठी रही, रोती रही और हर बार यही दर्द दोहराया। जब भी रिश्ते वाले आते, हमेशा जारा की खूबसूरती की तारीफ करते और यह बात ताई और शबाना के दिल में एक कांटे की तरह घुसती जा रही थी। चंद दिन बाद ताई ने एक खतरनाक मंसूबा बनाया। उसके जहन में एक खौफनाक ख्याल परवान चढ़ा। जारा को रास्ते से हटाना ही होगा ताकि शबाना का रिश्ता किसी शानदार घराने में तय हो सके। मगर सबके सामने यह काम करना मुमकिन न था। रामपुर वाले तो देखते और सवाल करते, और यह कदम कानूनी तौर पर भी खतरनाक था। अगले रोज ताई ने जारा से कहा, जाओ कुएं से पानी भर कर लाओ। जारा ने खामोशी से घड़ा उठाया और कुएं की तरफ चल पड़ी। पानी भरकर जैसे ही वह वापस पलटी, अचानक किसी ने उसके मुंह पर रुमाल रख दिया। वो घबरा गई, मगर लम्हे भर में ही बेहोश हो गई। एक नकाबपोश आदमी खामोशी के साथ जारा को अपने बाजुओं में उठाए वहां से चल पड़ा। जारा बेहोश थी, दुनिया से बेखबर, नहीं जानती थी कि उसे कहां ले जाया जा रहा है और यह आदमी कौन था जो उसे अपने साथ ले जा रहा था। ताई घर के आंगन में मुतमिन बैठी हुई थी। तभी उसका फोन बजा। फोन कान से लगाते ही वह मुस्कुराई। दूसरी तरफ से किसी ने कहा, काम हो गया है। ताई की मुस्कुराहट और ज्यादा फैल गई। बेटी ने पूछा, अम्मा क्या हुआ है? ताई ने आहिस्ता मगर इत्मीनान से कहा, बेटी काम हो गया है, अब उस मनहूस से हमारी जान छूट गई है। दूसरी तरफ जब जारा को होश आया तो वह खुद को एक कमरे में पाई। वो कुर्सी पर बैठी थी और उसके हाथ बंधे हुए थे। खौफ और इत्तराब के साथ उसने अपने हाथ खोलने की कोशिश की और खुशकिस्मती से वह खुल गए। फौरन उसने घर से बाहर कदम रखा। जहन उलझा हुआ था। जारा ने देखा कि वह एक जंगल में थी। अचानक उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो शायद खाना खा रहा था। आदमी को उम्मीद नहीं थी कि जारा इतनी जल्दी उठ जाएगी। वो फौरन जारा की तरफ लपका, मगर अगले ही लम्हे जारा ने जंगल में दौड़ लगा दी। उसे अच्छी तरह समझ आ चुकी थी कि वह अगवा हो चुकी है। पांव में कांटे चुभ रहे थे और आंखों के आगे बार बार अंधेरा छा रहा था। दवा का असर अभी तक बाकी था। अगले ही लम्हे वो किसी से जोरदार टकराई। धुंधली आंखों से उसने एक नौजवान को देखा और फिर सब कुछ तारीख हो गया। जब दोबारा होश आया तो वह खुद को अस्पताल के बेड पर पाई। वो लेटी हुई थी, अपने जहन को बेदार करने की कोशिश कर रही थी। खौफ और उलझन के दरमियान तभी वहां एक नौजवान आया, वही नौजवान जिससे जारा आखिरी बार जंगल में टकराई थी। जारा घबरा गई, दिल की धड़कन तेज हो गई। नौजवान ने नरमी से कहा, आप घबराइए नहीं, आप सेफ हैं। वो आदमी शायद आपको अगवा कर रहा था, मैंने उसे आपसे बचा लिया, और वह शायद आपकी ताई का नाम ले रहा था कि उसने मुझे यह सब करने को कहा, लेकिन मैं उस वक्त उसे पकड़ नहीं सका। मैं आपको अस्पताल ले आया। यह सुनकर जारा की आंखों से आंसू बहने लगे। यकीन नहीं आ रहा था कि ताई अपने हसद और गुस्से में इतनी अंधी हो गई थी कि उसने जान से मारने की कोशिश की। वो रोने लगी। जवान ने पूछा, आप कौन हैं? कहाँ रहती हैं? आपके माँ बाप कहाँ हैं? मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। जारा फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए कहने लगी, मेरा कोई भी नहीं है। मैं अपनी ताई के घर रहती थी और आज उसने भी मुझे मारने की कोशिश की। अब मैं वहां नहीं जा सकती।
नौजवान जारा की कहानी सुनकर बहुत तरस गया। वो कहने लगा, आप मेरे साथ मेरे घर चलें, मैं वहां अकेला ही रहता हूं, लेकिन वहां बहुत सी मुलाजिमाएं हैं, आप उनके साथ रह सकती हैं। जारा ने शुक्र भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा, क्योंकि उस वक्त उसके पास उसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। दूसरी तरफ ताई की बेटी शबाना के लिए रिश्ता आया, जिसे उन्होंने हाँ कर दिया। शबाना की शादी हो गई। रामपुर वालों से ताई ने कहा कि जारा अपने किसी आशिक के साथ भाग गई है। गांव वाले उसे बुरा भला कहने लगे। अरे कैसी लड़की थी, भाग गई, माँ बाप की इज्जत का भी ना रखी, जबकि ताई खुद मुतमिन थी। जारा नौजवान के बड़े हवेली नुमा घर में रहने लगी। वो यहाँ काम करती और चंद मुलाजिमों के साथ रहती थी। लेकिन कब नौजवान जारा पर अपना दिल हार गया, उसे खुद भी खबर ना हुई थी। जारा की खूबसूरती और नजाकत ने उसके दिल को जकड़ लिया था। एक रोज उसने जारा से कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं। मैं एक सीधा साधा इंसान हूं, यहाँ अकेला रहता हूं। मेरे वालिदैन का इंतकाल हो गया है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। जारा जो हक्का बक्का रह गई थी, थोड़ी देर सोच में पड़ गई। कहाँ वो झोपड़ी जैसे घर में रहने वाली, और कहाँ यह हवेली और यह नौजवान। आखिरकार जारा ने हाँ कर दी और यूं जारा की शादी जैद के साथ हो गई। जैद एक बहुत अच्छा शौहर साबित हुआ। वो जारा से बेपनाह मोहब्बत करता था और कहता, तुम्हारे माजी के सारे जख्मों पर मैं मरहम रख दूंगा। जारा जो कभी जुल्म और सितम सहती आई थी बचपन से अब तक, उस हवेली की मलिका बन गई थी। दूसरी तरफ ताई की बेटी शबाना को तलाक हो गई थी। वो लोग निहायत लालची थे। उन्होंने जहेज में बहुत सारा कुछ लेकर कुछ अरसे के बाद शबाना को तलाक दे दी। शबाना माँ के घर वापस आई और हर वक्त अपनी माँ से लड़ती रहती। यह सब आपकी ही वजह से हुआ ना, आप मुझे उनके घर में ब्याहती ना, मेरे साथ यह होता। शबाना की माँ पछताती रहती, यह मैंने क्या कर दिया। एक रोज शबाना की तबीयत अचानक बेहद खराब हो गई। तेज बुखार ने उसका चेहरा लाल कर दिया, मगर उसी बुखार ने उसकी जान ले ली। शबाना की माँ चीख चीख कर रोने लगी। अपनी जवान बेटी के दुख ने अंदर ही अंदर उसे चाटना शुरू कर दिया। यह हमारी बेटी को बाधा, क्या हो गया, यह कैसे हो सकता है। वो बार बार खुद से सवाल कर रही थी। दिल तड़प उठा था, मगर जहन में एक मांझी का मंजर घूमने लगा। वो मासूम आदिल जो बुखार से तड़प रहा था, और उसने भी तो ऐसे ही जान दी थी। याद आया कि कैसे जारा ने अपने भाई के लिए उसके आगे भीख मांगी थी, मगर वह खुद जालिम बनी रही। अपने गुनाहों का शिद्दत से एहसास हुआ और वह फूट फूट कर रोने लगी। जारा कहाँ थी वो कुछ नहीं जानती थी। एक दिन ताई के दिल के मुकाम पर शदीद दर्द उठा और उसे फालिज का अटैक आ गया। वो अब चारपाई पर बेबसी और लाचारी की जिंदगी गुजारने लगी। हर लम्हा इस इंतजार में थी कि कब जारा आए और उससे माफी मांगे। दूसरी तरफ जारा जैद के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजारने लगी। अल्लाह ने उसे एक बेटे से नवाजा था और यूं उनकी दुनिया मुकम्मल महसूस होने लगी। एक रोज जैद ने कहा, जारा, तुम्हें अपनी ताई से मिलना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। जो भी हुआ वो मांझी का हिस्सा है। जारा ने कहा, ठीक है। अगले रोज वो अपने बेटे के साथ अपनी ताई के घर पहुंची, मगर जो मंजर उसने देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। ताई लाचारी से चारपाई पर पड़ी हुई रोती जा रही थी। जारा फौरन आगे बढ़ी। ताई ने जारा को देखकर फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया और हाथ जोड़ दिए, मुझे माफ कर दो, मैं खताकार हूं, तुम्हारी भी और आदिल की भी। मुझे माफ कर दो ताकि मेरी जिंदगी, मेरी जान आसानी से निकल जाए। जारा ने नरमी से कहा, ताई जी आप रोए ना, मैं आपको दिल से माफ करती हूँ। उसी लम्हे ताई ने अपनी जान दे दी, जैसे वह इसी इंतजार में थी कि जारा से माफी मांग सके। जारा को उनके जाने का बहुत दुख था, मगर दिल में वह मुतमिन थी कि अल्लाह ने इंसाफ किया। जो जुल्म उसे बचपन से सहने पड़े, आज उनका खात्मा हुआ। जारा अपने शौहर के साथ खुश जिंदगी गुजारने लगी। कई लड़कियां उसकी किस्मत देखकर हसद करती थी, मगर जारा उन सब से बेनियाज थी, क्योंकि अल्लाह ने उसके सब्र का फल दे दिया था। और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टोरी बाय फातिमा को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और रिश्तों की कीमत समझिए।